बाबा साहब एक तुच्छ इंसान थे, नालायक और एकदम गंदे इंसान थे। ऐसा आज के यूथ और आज के कुछ गंदे इंसान कह रहे हैं, बट वो नहीं जानते कि बाबा साहब अपनी ज़िंदगी को उनके लिए निछावर कर दिया। मुझे कहें तो मुझे इतने अच्छे शब्द भी नहीं आ रहे हैं बाबा साहब के लिए कि मैं उनके लिए अच्छे शब्द निकाल सकूं। जी हाँ, बाबा साहब के लिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो मुझे कहने में भी शर्म आती है। घटिया लगता है कि आखिर कौन थे बाबा साहब जो किस यूथ के लिए लड़ रहे थे, और 75 से 80 साल हो गए हैं आज़ादी के, लेकिन फिर भी कुछ गंदे किस्म के जो लोग हैं उनको कुछ इस तरह की नीची मानसिकता वाले लोग उनको इस तरह से पुकारते हैं और उनको कहें कि नहीं मानते हैं। जी हाँ, तो मैं उनको ऐसा ठीक है, आप लोग ठीक तो नहीं है, बट मैं उनको ऐसा दिखाता हूँ कि आखिर बाबा साहब हैं कौन और उनके लिए किया है क्या। जी हाँ, तो जी हाँ, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो ठीक है, अच्छा है और एकदम अपनी ज़िंदगी में मस्त चल रहा है। जी हाँ, इतना तक तो ठीक है, सिंपल है, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, बट किसी कारण बस आपने मुझे मारा। तो मैं तो वो इंसान नहीं हूँ कि आपने मुझे मारा तो चलो छोड़ो, मैं ये सोच लूँ कि चलो छोड़ो, एक ही थप्पड़ तो मारा है, गांधी जी को स्वीकार करते हुए मैंने दूसरा गाल आगे बढ़ा दिया, ये तो मुझसे नहीं हो सकता है। जी हाँ, बट गांधी जी तो उस तरह से कह भी देते थे, बट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अन्याय को जिया है। जी हाँ, क्योंकि जब संविधान, यहाँ तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव की बात हो, अपने महान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो और संविधान ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जिस लोगों ने और कहें उस वक्त की जो ऊंचे वाले लोग थे उन्होंने, और कुछ और भी लोग थे जो उनके साथ अत्याचार भी किए, बट फिर भी उन लोगों के लिए ही एक ऐसी व्यवस्था और एक नॉर्मल सी डायरी लिखी जो उनको भी आज भी याद आती होगी कि वो डायरी एक मात्र डायरी ही नहीं बल्कि एक ऐसा नियम कानून और कहें कि उनकी पाबंदी को ऐसा लगा दे कि उनको ऊपर होते हुए भी नीचे रहना पड़े, ऐसा नियम अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लाया। बट उसमें ऊंचा और नीचा किसी को नहीं रखा, बल्कि एकदम इक्वल, सेम और बराबर की दर्जा दिया। हाँ, तो मैं कहा था अगर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं तो गांधी जी की तरह चुप नहीं रहूँगा, बल्कि एक नहीं आपको 4 थप्पड़ मार दूंगा, ये मेरा सोच है। बट अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सोच ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना जो है एक थप्पड़ मार खाया भी, बट जो उन्हें मारने वाले थे उनके मन में ये ख्याल ला दिया कि ठीक है तुमने मुझे मारा है, बट एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मुझे मारोगे भी नहीं, और तुम और मैं एक दिन ऐसा आएगा कि तुम और मैं एक दिन सेम कैटेगरी पर चलोगे, ना तुम बड़े होगे ना मैं छोटा होऊंगा, और ना मैं छोटा होऊंगा और ना तुम बड़े होगे। ऐसा नियम लाए बाबा साहब ने। बट आज की यूथ जनरेशन जो है कह रही है कि जय भीम जय भीम जय भीम।
ठीक है, जय भीम आप लोग कहिए, बट किसी दूसरे को गाली नहीं दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखा होगा तो भले ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी तकलीफ, अरे भाई सोचो ना, आज के दौर में कितनी सारी तकलीफ़ें एक छोटे, मैं कैटेगरी यानी जात को कह के नहीं दर्शाऊंगा कि ये छोटा है बड़ा नहीं, बल्कि एक ऊंच और नीचा बस कहूँगा, ठीक है। तो मैं एक बार सोच के तो देखो कि मतलब आज की जो जनरेशन है वो नीचे वाले लोगों को कैसे ट्रीट करती है। थोड़ा बहुत कम हो गया, बट कैसे ट्रीट करती है आप लोगों को पता ही होगा। बट उस दौर में आज़ादी के पहले, जो कि आज़ादी के पहले से दौर में जो चल रहा होगा, कि सोचो उस दौर में कितना सारा तकलीफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया जाता होगा, बट उस इंसान ने हार नहीं माना। मुझसे तो कभी नहीं हो पाएगा, और मैं उनसे बराबरी ही क्यों कह रहा हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, बल्कि छोटा सा इंसान हूँ, बल्कि कहें कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी ये वीडियो सिर्फ मुझे एक बार एक ख्याल आया कि चलो ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, चलो मेरा भी वीडियो वायरल हो जाएगा। बस मैं यही सोच के ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो मैं भी ठीक है, बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाना भी ठीक है। तो मैं वहाँ कहाँ पे था, मैं उस इंसान से सीखो ज़रा कि उस आज़ादी से पहले भी उनके साथ कितना सारा अत्याचार हुआ, और मुझे बताने की ज़रूरत है। और अगर मुझे इस दौर में भी आपको बताने की ज़रूरत हो रही है तो आप नीचे वाले हो ही नहीं, आप नीचे वाले हो ही नहीं कि मुझे अभी भी बताने की ज़रूरत पड़ रही है। ज़रा एक बार सोच के तो देखो, कितना अत्याचार। अरे भाई, अत्याचार अभी के दौर में क्या हो रहा होगा, सोचो उस दौर में अत्याचार का लेवल कितना ऊपर चला गया था। और अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो इंसान तो हो ही नहीं सकते। मुझे एक बार आप लोगों से कहना है, वो इंसान तो है ही नहीं, और भगवान उन्हें बना दे, मुझे में उतना तो हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो प्रभु श्री राम ही हैं, बट वो इंसान भी नहीं है और ना ही भगवान है। वो इस तरह के कहें कि मैं उन्हें अपनी लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता कि वो आखिर हैं क्या। मैं उन्हें एक महापुरुष, या फिर कहें एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो पैदा नहीं, बल्कि उसे हम क्या ही कह सकते हैं, बल्कि उसे हम कहें कि उसे हम कह सकते हैं हमारे जीवन के लिए पैदा हुआ हो, बल्कि वो अपने जीवन के लिए नहीं। अरे बारे सोचो तो ज़रा, अपने जीवन में उन्होंने किया ही क्या। चलो 32 डिग्रियाँ ले ही ली, ठीक है, इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होने का खिताब ले ही लिया, ठीक है, बट उन्होंने अपना जीवन जिया, 32 डिग्रियाँ ली, बहुत सारा पढ़ाई की, बट ठीक है, ऐसा तो अभी के दौर में सभी लोग कर रहा है, बट अपने ज़्यादा दूसरों के लिए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। मैं तो उनको, और कहीं मैं उनके बारे में कहूँ ही क्या, मैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटा इंसान हूँ उनके बारे में कहने के लिए। मैं उनके बारे में नहीं कह सकता है, बट ये इस वीडियो के, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो 100% वायरल ही जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या ही कहें कि इतना महान थे, बल्कि महान शब्द भी उनके साथ ही, मतलब उनके सम्मान में छोटा और बहुत ही ज़्यादा
स्थगित और नीच मतलब कहें कि बहुत ज़्यादा नीचा वाला शब्द कहा जाता है, बट कहा जाना अब कहें, मैं तो आप लोग कह ही रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उनके लिए शब्द ही नहीं मेरे मुँह जुबान से निकल रहा है कि। और बाकी आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय भीम बिल्कुल भी ना लिखें और ना ही जय श्री राम लिखे, बल्कि जय ह्यूमन लिखे, जय मानव लिखे, जय ह्यूमन बीइंग लिखे, और कुछ नहीं। बाकी आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जय भीम वाले हैं, ये जय श्री राम वाले हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा कि इंडिया या फिर पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं, ना कि जय भीम और जय श्री राम वाले, बल्कि इंसान रहते हैं। तो आप लोग एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए लाइक कर सकते हैं।